इंडियन डिफेंस से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट आई है। भारत के डीआरडीओ ने हाई एनर्जी लेजर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है। डीआरडीओ 300 किलोवाट क्षमता वाले एडवांस्ड हाई एनर्जी वेपन पर काम कर रहा है, जो आने वाले समय में भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से बदल सकता है। ये सिस्टम ड्रोन, क्रूज मिसाइल्स, फाइटर जेट्स जैसे हवाई खतरों को 20 किलोमीटर से ज्यादा दूरी से ही खत्म कर देगा। ये लेजर वेपन मिसाइल और गोला बारूद की जगह डायरेक्ट एनर्जी का इस्तेमाल करता है। टारगेट पर लेजर बीम कुछ ही सेकंड्स में ज्यादा हीट जनरेट कर देती है। इससे हवा में मौजूद खतरा खत्म हो जाता है। ये टेक्नोलॉजी पहले से मौजूद कम क्षमता वाले लेजर सिस्टम के कंपैरिजन में ज्यादा पावरफुल और इफेक्टिव है। डीआरडीओ का ये नया सिस्टम हाइब्रिड गैस लेजर आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। इसमें इलेक्ट्रिक पावर और गैस लेजर टेक्निक को एक साथ जोड़ा गया है। इस वजह से लेजर की क्षमता, स्टेबिलिटी और लंबी दूरी तक प्रभाव बनाए रखना पॉसिबल हो जाता है। ये सिस्टम को खास इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इस पर मौसम और धूल का असर कम पड़ेगा। लेजर वेपन में शामिल एडवांस ऑप्टिकल और कंट्रोल सिस्टम बीम को एक्यूरेट तरीके से टारगेट तक पहुंचाने में मदद करता है। वातावरण में होने वाले चेंजेस को ये सिस्टम रियल टाइम में बैलेंस करता है। इस लेजर बीम की ताकत और दिशा बनी रहती है। इसी वजह से ये हथियार ड्रोन जैसे और तेज टारगेट को भी आसानी से निशाना बना सकता है। डीआरडीओ लेजर सिस्टम के कई जरूरी पार्ट्स का सफल परीक्षण भी कर चुका है और अलग अलग मौसम संबंधी परिस्थितियों में इसके प्रदर्शन को परखा गया है। इससे कुछ टेक्निकल मॉड्यूल अभी बन रहे हैं और इसके साथ सभी टेस्ट 2026 तक पूरे होने की उम्मीद है। इसके बाद 2027 में फील्ड ट्रायल टेस्ट किए जाएंगे और फ्यूचर में लेजर वेपन को मोबाइल मिलिट्री व्हीकल्स और एयर डिफेंस नेटवर्क और नौसेना के जहाजों पर तैनात किया जा सकता है। 300 किलोवाट कैटेगरी का हाई एनर्जी लेजर भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। इससे एडवांस डायरेक्टेड एनर्जी वेपन तकनीक वाले देशों में भारत शामिल हो जाएगा। मौजूदा समय में ड्रोन और मिसाइल बड़े खतरे बनते जा रहे हैं। डीआरडीओ का ये सूर्य लेजर वेपन सिस्टम भारत को तेज प्रतिक्रिया और कम लागत प्रदान कर सकता है। लेजर हथियारों को गाड़ियों, समुद्री जहाजों और फाइटर जेट्स में भी लगाया जा सकता है। इसे चलाने के लिए एडवांस टेक्निक की जरूरत होती है और ये कई परीक्षणों के बाद मिलती है। लेजर वेपन्स को फ्यूचर वेपन्स भी कहा जा रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि ये इस्तेमाल में आसान और सस्ता होने की वजह से डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम अब धीरे धीरे पुराने हथियारों और मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जगह ले लेंगे। भारत का नया हाई पावर लेजर वेपन एक तकनीकी उपलब्धि नहीं बल्कि सामरिक दृष्टि से भी बेहद अहम है। आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।